प्राचीन काल से ही नदियां मां की तरह हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियां बसती हैं और कहानियां बनती हैं। हमारे ऋषि मुनि नदियों के किनारे एकांत में बैठकर सालों तक तपस्या करते थे। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन की अंतिम यात्रा भी इनकी गोद में ही खत्म होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निस्वार्थ भाव से मानव जाति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली इन नदियों को बदले में हम प्लास्टिक, कचरा, शहरों और फैक्ट्रियों की गंदगी दे रहे हैं। ईश्वर के इस अनमोल खजाने को सहेजने के लिए हम गंभीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमें इसकी महत्ता का अंदाजा नहीं है। ऐसी ही एक नदी है गोंडा जिले में, जो हमारी नासमझी से विलुप्त होने की कगार पर आकर खड़ी हो चुकी है। ये है टेढ़ी नदी। तो चलिए जानते हैं गोंडा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत की इस नदी का महत्व क्या है। टेढ़ी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पहचान है गोंडा की। जिले के बीचों बीच से होकर बहने वाली टेढ़ी नदी का जल प्रवाह इस गोनाड भूमि की आत्मा है। ये नदी अपने भीतर कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं समेटे हुए है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाली टेढ़ी नदी को कुटिला नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ आज की पीढ़ी कुटिला नाम से अनजान है। टेढ़ी नदी गोंडा के पड़ोसी जिले बहराइच के चितौरा झील से निकलती है। अपने उद्गम स्थल पर यह नदी एक नाले की तरह दिखाई देती है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है, इसका आकार भी बढ़ने लगता है। चितौरा झील से लगभग 15 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यह बहराइच के पयागपुर में बघेल झील में मिल जाती है। बघेल झील, जो लगभग 42 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है, हालांकि मौजूदा समय में इस झील के चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है और अब ये अपने पहले के आकार से कम दिखाई देती है, जिसके कारण इसके आसपास की जैव विविधता पर भी काफी असर हुआ है। बघेल ताल से निकलकर टेढ़ी आगे बढ़ती है और लगभग 22 किलोमीटर बहती हुई गोंडा में प्रवेश करती है। गोंडा में कटरा बाजार के रामापुर गांव में ये दस्तक देती है। शायद ये इकलौती नदी है जो 252 किलोमीटर लंबी है और अपनी लंबाई की 85% हिस्सा एक ही जिले में बहती है। गोंडा में ये नदी घूम घूम कर 196 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और अपने टेढ़े मेढ़े स्वरूप से कृषि योग्य भूमि को और उपजाऊ बनाती है। अब इसका घटता जल स्तर कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ क्षमता को लगातार कम कर रहा है। टेढ़ी नदी को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से रिसर्च कर रहे नेचर क्लब गोंडा के अभिषेक दुबे बताते हैं कि नदी के बाढ़ क्षेत्र का निर्धारण न होने से किसान ने नदी के किनारे तक खेती करनी शुरू कर दी है और इसी वजह से नदी के प्राकृतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक अतिक्रमण हो गया है। टेढ़ी नदी गोंडा के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो हमने इसके अध्ययन की शुरुआत की। चूँकि टेढ़ी नदी के सामने कई सारी समस्याएं हैं, तो हमने एक पैदल यात्रा की शुरुआत की कि हम नदी के किनारे पूरा चलें और नदी को देखें कि नदी किस तरह से है, नदी के किनारे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से पशु पक्षी हैं, उसके किनारे की सभ्यता किस तरह की है, समस्याएं कौन कौन सी हैं।
तो हमने ये यात्रा कई चरणों में अभी करीब 80% पूरी कर ली है। हमने करीब 210 किलोमीटर नदी के किनारे पैदल यात्रा की है। अभी तक हमको करीब 400 प्रजाति के पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो टेढ़ी नदी के स्थानीय हैं वो हमको मिले हैं। हमने उन सारी प्रजातियों को नोट किया है। हमने नदी के किनारे चलकर पूरा नदी को देखा है। कई सारी समस्याएं दिखी, जैसे जब हमने शुरुआत किया टेढ़ी नदी का जो उद्गम है चित्तौड़ा झील बहराइच में, वहाँ से नदी जब निकलती है तो चित्तौड़ा झील पर भी काफ़ी अतिक्रमण जैसा काफ़ी वहाँ पर निर्माण आदि हुए हैं, जिस कारण से उसके उद्गम को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक वो समस्या है। शुरू में जब नदी निकलती है तो नदी के किनारे किनारे बंधे बना दिए गए हैं। नदी सिर्फ आगे नहीं बहती है बल्कि अपने बाढ़ क्षेत्र में भी अगल बगल भी बहती है, पर वो जो बंधे बनाए गए वो एक समस्या है। नदी अपने उद्गम से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे ही बढ़ती है, तो वहाँ पर नदी के सामने एक सरयू नहर नदी को 2 भागों में बांट देती है। उससे पहले ही एक नाला टेढ़ी नदी को सरयू नदी से जोड़ता था। जब कभी सरयू नदी का पानी बाढ़ में ओवरफ्लो होता था तो वो टेढ़ी में आता था, वो इस तरह से था। पर अभी चूँकि सरयू नहर ने टेढ़ी नदी को पूरा का पूरा रोक दिया है, तो अब पूरा का पूरा पानी वापस उल्टा बहकर सरयू नदी में जा रहा है जो चित्तौड़ा से निकलता है। तो ये जो सरयू नहर का एक बहुत बड़ा सामने अवरोध उत्पन्न हुआ, ये एक बड़ी समस्या है। कटरा ब्लॉक में रामपुर पुल के आगे नदी के किनारों पर तटबंध बनाने से भी नदी काफी संकुचित हुई है। जल का ठहराव बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके कारण गर्मियों में नदी सूख जाती है। टेढ़ी नदी 12 महीने सदा नीरा होकर बहने वाली नदी है। तराई की अधिकतर नदियों की तरह इसमें भी पानी का स्रोत भूजल के सोते, किनारों के बड़े बड़े प्राकृतिक तालाब और नाले हैं। जब ये गोंडा के अंदर आती है तो वहाँ पर कटरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उसमें वो फिर गोंडा बहराइच के सीमा के एकदम साथ साथ चलती हुई ये कर्नलगंज तहसील में भी जाती है, और फिर वहाँ से फिर वो वापस यू टर्न लेकर हुए निकलती है, और उसके किनारे फिर बाकेताल एक बहुत विशाल जो कि वेटलैंड है उसके बगल से होकर गुजरती है। तो बाकेताल भी उसको काफ़ी पानी देता है। इस दौरान जो है कटरा ब्लॉक के बगल से जब वो गुजरती है तो कटरा ब्लॉक का भी काफ़ी गंदगी और ये सब चीज़ें उसमें मिलती हैं। इसके अलावा गोंडा में बालपुर बाजार का काफ़ी ज़्यादा कचरा टेढ़ी में गिरता है। गोंडा शहर का जो पूरा का पूरा सीवेज है, चूँकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोई नहीं है, वो भी टेढ़ी नदी में डाला जाता है। फिर नदी आगे निकलती है। आगे पथरी नौखान झील का भी पानी टेढ़ी नदी को मिलना चाहिए, लेकिन उसमें भी काफ़ी जगहों पर मार्ग अवरुद्ध है, कम पानी मिल पा रहा है। तो टेढ़ी उसके बगल से होती हुई फिर वो तरबगंज तहसील में जाती है, वहाँ से फिर वो वजीरगंज में आती है, फिर वापस घूमकर तरबगंज होते हुए फिर ये अयोध्या के पास कटरा से जो अयोध्या को रोड गई है उसको पार करते हुए ये आगे लोलपुर गाँव है, वहाँ पर जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है। टेढ़ी नदी में दर्जनों प्रजाति की मछलियां व कछुए पाए जाते थे, लेकिन अंधाधुंध शिकार व नदी पर अतिक्रमण के कारण अब ये सभी प्रजातियां नदी से खत्म होने की कगार पर हैं। नदी के आसपास शिकरा, टिटहिरी, तीतर, पैराकीट, पनकौवा, सारस, जलमुर्गी, पर्पल स्वैम्पेन, पपीहा, उल्लू, मैना, हुदहुद, ब्लैक काइट, ड्रोगो, ग्रीन बीटर, मोर, सफेद गिद्ध, हिमालयी गिद्ध और स्विफ्ट जैसे दर्जनों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ की जैव विविधता खतरे में है। टेढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होने की और वजहें भी हैं। नदी में थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली पकड़ने के लिए जाल से नदी को बांधे जाने से नदी की गहराई कम हुई है और नदी के प्रवाह की गति कम हो गई है। जलीय जीवों का प्रवास रुका है। इन अवरोधों के कारण नदी में जलकुंभी फैलने लगी है, जिससे नदी के आसपास के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ा है, खासकर उन जीव जंतुओं पर जो टेढ़ी नदी के किनारे रहते हैं। टेढ़ी नदी के किनारे बने प्राकृतिक झाड़ियों में जंगली बिल्ली, खरहा, सियार, नीलगाय, साही, बिज्जू, अजगर, लोमड़ी, चीतल, पाढ़ा और जंगली सुअर रहते हैं। लेकिन विलुप्त होती इस नदी के कारण अब ये जानवर गांवों में घुसने लगे हैं। नदी के किनारे बसे कस्बों से निकलने वाला कूड़ा कचरा भी नदी में फेंका जाता है, जिससे
नदी कई जगहों पर बड़ी गंदी दिखाई देती है। बालपुर कस्बे का सारा कचरा और मेडिकल वेस्ट इसी नदी में डाला जाता है, जिससे यह नदी यहाँ पर बहुत दयनीय नजर आती है। मेडिकल वेस्ट से निकलने वाले केमिकल नदी के किनारे पनपने वाले औषधीय गुणों के पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम इसके किनारे के जीव जंतुओं की बात करें तो इसमें कई दर्जन प्रजाति के जलीय पक्षी हैं, इसके अलावा स्थलीय पक्षी हैं, सारस, कई बार यहाँ पर गिद्ध में भी इजिप्शियन वल्चर यहाँ पर रहते ही हैं। ठंडियों में यहाँ पर हिमालयन ग्रिफिन वल्चर भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो टेढ़ी के ये काफ़ी आवश्यक जीव हैं। अगर हम आज से 20-30 साल पहले बात करें तो टेढ़ी के किनारे भेड़िए रहते थे। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं टेढ़ी के किनारे भेड़ियों से। वो हालांकि एक एक करके मार दिए गए, वो खत्म हो गए। इसके अलावा इसके किनारे खरहा, लोमड़ी, शायद पुराने समय में इसके किनारे लकड़बग्घे भी होते थे। तो इस तरह के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। एक बहुत ही आवश्यक वन्यजीव है जो है हॉग डियर। हॉग डियर एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति है हिरन की। वो बड़ी अच्छी संख्या में टेढ़ी नदी के किनारे के घासों में रहती है। इसके अलावा स्पॉटेड डियर भी टेढ़ी नदी के किनारे काफ़ी रहते हैं और इन वन्य जीवों को बचाना बहुत आवश्यक है। सरीसृप की बात करें तो इसमें कछुए भी काफ़ी अलग अलग प्रजातियों के थे, हालांकि वो खत्म हो गए हैं। इसके अलावा अजगर और कई सारे सांपों का भी इसके किनारे अच्छा बसेरा है। जो तमाम छोटे मोटे कस्बे या गोंडा शहर का जो सीवेज अपशिष्ट गिराया जा रहा है नदी में, उसको ना गिराया जाए। उसके बजाय जिन नालों से होकर वो जा रहा है वहाँ पर अगर उसको पेड़ पौधों के माध्यम से, फाइटो रेमेडिएशन के माध्यम से उसको साफ करके ले जाया जाए तो काफ़ी हद तक पानी को साफ किया जा सकता है। बाकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर लगता है तो काफ़ी हद तक साफ पानी टेढ़ी नदी में गिरेगा। इसके अलावा बड़े स्तर पर जो इसमें शिकार किया जा रहा है, कछुओं को कई बार निकाल दिया जाता है, इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। नदी के आसपास कई प्रकार की औषधीय प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ब्राह्मी, कलिहारी, द्रोण पुष्पी, मकोए, भुई आंवला, जंगली करौंदा, गिलोय के पौधे शामिल हैं। टेढ़ी नदी जिले के कर्नलगंज और तरबगंज तहसील में बह रही है। टेढ़ी नदी के किनारे कई प्रजातियों के पेड़ हैं। बड़े पेड़ों में अगर हम देखें तो आम, नीम, इमली, महुआ और इसके अलावा ऐसे तमाम बड़े पेड़ इसके किनारे पाए जाते हैं। अगर हम जलीय वनस्पतियों में की बात करें, चूँकि जलीय वनस्पतियाँ नदी के लिए बड़ी अहम हैं, वही पानी को साफ़ करती हैं, तो उसमें टाइफा है जिसको हाथी घास कहते हैं, काफ़ी ऊंची घासें होती हैं, तो वो यहाँ की नेटिव है। इसके अलावा इसमें सरपत है, नरकुल है, कई तरह के शैवाल हैं। तो ये यहाँ की जो नेटिव वनस्पतियाँ हैं, जलीय वनस्पतियाँ, ये बड़ी तेज़ी से ख़त्म की गई हैं। कई बार सफाई के नाम पर इनको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये जो यहाँ की स्थानीय वनस्पतियाँ हैं पानी की, ये पानी को साफ़ करती हैं। हम अगर देखें गोंडा का पूरा नाला नदी में गिर रहा है, पर नदी गोंडा से जब 10 किलोमीटर आगे पहुँचती है तो वापस साफ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस 10 किलोमीटर के दौरान में जो रास्ते वनस्पतियाँ हैं वो नदी को साफ़ कर देती हैं। तो ऐसी जो स्थानीय वनस्पतियाँ हैं नदी की, उनको भी बचाना बड़ा आवश्यक है। विकास खंड कटरा बाजार में 72 किलोमीटर, हलधरमऊ में 13, परसपुर में 10, बेलसर में 28, झंझरी में 27, तरबगंज में 35 और नवाबगंज में 34 किलोमीटर लंबाई है। नदी के किनारे जमकर अतिक्रमण है, जिसको जहां जैसी जगह मिली उसी तरीके से कब्जा कर लिया। किसी ने नदी के किनारे खेत तो किसी ने मकान या दुकान बना ली है, और इसी कारण नदी के किनारे उगने वाले बड़े वृक्षों पर भी असर हुआ है। इसके किनारों पर पजामुन, पलाश, बेर, शहतूत, सेमल, कटगुलर, खजूर, गधा पलाश, नीम, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, बेल, अंकोल और महुआ जैसे बड़े वृक्ष हैं। टेढ़ी नदी के किनारे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक का जो इलाका है, उसमें किसी तरह का निर्माण या किसी तरह की उसके स्वरूप को बदलने की जो गतिविधि है, अगर उसको हम रोक दें तो नदी को इस माध्यम से भी काफ़ी बचाया जा सकता है। क्योंकि नदी के किनारे का जो फ्लड प्लेन है वो उसके लिए बड़ा आवश्यक है। बरसात में टेढ़ी नदी कई बार आधे किलोमीटर की चौड़ाई में बहती है, तो वो जो पूरा इलाका है वो नदी का ही भाग है। पर अफसोस की बात है, टेढ़ी नदी जो है उसका जो मार्ग है वो महज 20-30 फुट में दर्ज है। एक इतनी चौड़ी नदी और उसको सिर्फ कागजों में 20-30 फुट में दर्ज किया गया है। और एक और ज़रूरी बात है कि टेढ़ी नदी के किनारे की जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं या ऐसे सरकारी ज़मीनें हैं, अगर उनके पट्टे निरस्त कर दिए जाएं, उनको वापस नदी को सौंप दिया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। जरूरत टेढ़ी नदी के अस्तित्व को बचाने की है। नदी विलुप्त होने की कगार पर है।
नदी कई जगहों पर बहुत ही खूबसूरत नजारा भी पेश करती है, जिसे टूरिस्ट पॉइंट की तरह विकसित किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाकर इस नदी को साफ करने और इसके संरक्षण का काम किया जा सकता है।